प्रिय शिक्षार्थियों, सत श्री अकाल, नमस्ते। आप सभी का स्वयं पोर्टल के पंजाबी भाषा के इस पाठ्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। इससे पहले हम पंजाबी भाषा में वाक्य, वर्तमान काल, भूतकाल इत्यादि के बारे में पढ़ चुके हैं। इस सप्ताह में हम पंजाबी भाषा में भविष्यकाल के बारे में पढ़ेंगे और इसके अलग अलग स्वरूपों के बारे में सीखेंगे। चलिए जानते हैं इसके बारे में। पंजाबी में भविष्यकाल का पहला प्रकार साधारण भविष्यकाल है। इस काल में हमें किसी काम के भविष्य में होने का ज्ञान होता है। इस संबंध में आप अपनी स्क्रीन पर एक सारणी देख सकते हैं। इस सारणी में हमने पंजाबी भाषा में पुल्लिंग एकवचन और बहुवचन तथा स्त्रीलिंग एकवचन और बहुवचन दोनों के बारे में प्रकाश डाला है। जैसे पुरुष लिंग के अंतर्गत उत्तम पुरुष के एकवचन को हम इस प्रकार बनाते हैं, मैं लिखदा होवांगा, और इसका बहुवचन होगा असी लिखदे होवांगे। पुल्लिंग के अंतर्गत मध्यम पुरुष में एक वचन वाक्य इस प्रकार बनेगा, तू लिखदा होवेगा, और इसका बहुवचन होगा तुसी लिखदे होवोगे। पुल्लिंग के अंतर्गत ही अन्य पुरुष में एक वचन वाक्य इस प्रकार होगा, ओ लिखदा होवेगा, और इसका बहुवचन होगा ओहो लिखदे होणगे। इसी प्रकार स्त्रीलिंग में उत्तम पुरुष में एक वचन को हम इस प्रकार बनाएंगे, मैं लिखदी होवांगी, और इसका बहुवचन होगा असी लिखदियाँ होवांगियाँ। इसी प्रकार स्त्रीलिंग में मध्यम पुरुष के अंतर्गत एक वचन वाक्य इस प्रकार होगा, तू लिखदी होवेगी, और इसका बहुवचन होगा तुसी लिखदियाँ होवोगी। और स्त्रीलिंग में अन्य पुरुष के अंतर्गत एक वचन वाक्य इस प्रकार होगा, ओ लिखदी होवेगी, और इसका बहुवचन होगा ओहो लिखदियाँ होणगियाँ। इस सारणी से हम आसानी से समझ सकते हैं कि पंजाबी में साधारण भविष्यकाल बनाने के लिए क्रिया के साथ दा, दे, दी, दियाँ इत्यादि शब्दों को लगाया जाता है, और फिर उसके साथ भविष्यकाल की पुरुष लिंग की सहायक क्रियाएं होवांगा, होवांगे, होवेगा, होवोगे, होवेगा, होणगे, और स्त्रीलिंग की सहायक क्रियाएं होवांगी, होवांगियाँ, होवेंगी, होवोगियाँ, होवेगी, होणगियाँ का प्रयोग किया जाता है। सहायक क्रियाओं के मामले में भविष्यकाल वर्तमान काल और भूतकाल के मुकाबले में सबसे ज़्यादा पेचीदा काल है। इसमें पुरुष लिंग और स्त्रीलिंग के एकवचन और बहुवचन दोनों के लिए अलग अलग सहायक क्रियाएं हैं। शिक्षार्थी को इस बिंदु को ध्यान में रखना होगा। भविष्यकाल की अधिकतर क्रियाओं में दा, दे, दी, दियाँ का प्रयोग होता है, लेकिन कुछ क्रियाएं ऐसी हैं जिनमें क्रियाएं अनुनासिकी हो जाती हैं। जैसे पी से पींदा, खा से खांदा, जा से जांदा, सो से सौंदा, रो से रोंदा, लै से लैंदा इत्यादि। हमने यहाँ पर 30 अलग अलग ऐसी क्रियाएं ली हैं जो पंजाबी भाषा में रोज़ाना जीवन में इस्तेमाल की जाती हैं। हम सभी इन क्रियाओं को अपनी दैनिक दिनचर्या में लगभग हर रोज़ प्रयोग करते हैं। दूसरा, इन्हीं वाक्यों को पंजाबी भाषा के काल के अन्य रूप सीखने के लिए भी प्रयोग किया है। इनके विश्लेषण से आप पंजाबी भाषा के वाक्यों में काल के अनुसार हुए परिवर्तन को आसानी से महसूस कर सकते हैं
और इस प्रकार आप आसानी से भविष्यकाल को भी सीख सकते हैं। चलिए देखते हैं ये वाक्य किस प्रकार बनाए गए हैं। हमारे पास पहला वाक्य है, शाम पानी पींदा होवेगा। इस वाक्य में पीना क्रिया का प्रयोग किया गया है। कीरत टेलीविज़न वेखदा होवेगा। इस वाक्य में वेखना क्रिया का प्रयोग किया गया है। छोटा बच्चा हौली तुरदा होवेगा। इस वाक्य में तुरना क्रिया का प्रयोग किया गया है। शिव पंजाबी विच कविता लिखदा होवेगा। इस वाक्य में लिखना क्रिया का प्रयोग किया गया है। कुड़ी हथ नाल किताब चुकदी होवेगी। इस वाक्य में चुकना क्रिया का प्रयोग किया गया है। सुरजीत वधिया हाकी खेडदा होवेगा। इस वाक्य में खेडना क्रिया का प्रयोग किया गया है। गीता हिंदी दे नावल पढ़ती होवेगी। इस वाक्य में पढ़ना क्रिया का प्रयोग किया गया है। पूजा मोहन कोलों पंजाबी सीखदी होवेगी। इस वाक्य में सीखना क्रिया का प्रयोग किया गया है। सोहन उच्ची हसदा होवेगा। इस वाक्य में हंसना क्रिया का प्रयोग किया गया है। बाज बहुत ऊंचा उड़दा होवेगा। इस वाक्य में उड़ना क्रिया का प्रयोग किया गया है। मैं बगीचे विचों फुल तोड़दा होवांगा। इस वाक्य में तोड़ना क्रिया का प्रयोग किया गया है। कमल बहुत तेज दौड़दा होवेगा। इस वाक्य में दौड़ना क्रिया का प्रयोग किया गया है। रमेश रोज स्कूल आंदा होवेगा। इस वाक्य में आउना क्रिया का प्रयोग किया गया है। मैं हर हफ्ते दिल्ली जांदा होवांगा। इस वाक्य में जाना क्रिया का प्रयोग किया गया है। माताजी सब्जी खरीदे होंगे। इस वाक्य में खरीदना क्रिया का प्रयोग किया गया है। परमजीत ताज़े फल बेचदा होवेगा। इस वाक्य में बेचना क्रिया का प्रयोग किया गया है। वो हमेशा स्याही वाला पेन लैंदा होवेगा। इस वाक्य में लेना क्रिया का प्रयोग किया गया है। मैं हर रोज़ कपड़े धोंदी होवांगी। इस वाक्य में धोना क्रिया का प्रयोग किया गया है। वो मुंडा हौली हौली बोलदा होवेगा। इस वाक्य में बोलना क्रिया का प्रयोग किया गया है। असी हर रोज़ रेडियो सुनते होवांगे। इस वाक्य में सुनना क्रिया का प्रयोग किया गया है। दविंदर देर तक जागदा होवेगा। इस वाक्य में जागना क्रिया का प्रयोग किया गया है। मैं चाह बनाउंदी होवांगी। इस वाक्य में बनाउना क्रिया का प्रयोग किया गया है। मैं अंब खांदी होवांगी। इस वाक्य में खाना क्रिया का प्रयोग किया गया है। अमरजीत जमात विच मेरे कोल बैठदा होवेगा। इस वाक्य में बैठना क्रिया का प्रयोग किया गया है। दुकानदार समय सिर दुकान खोलदा होवेगा। इस वाक्य में खोलना क्रिया का प्रयोग किया गया है। मैं हमेशा इस होटल विच ही ठहरदा होवांगा। इस वाक्य में ठहरना क्रिया का प्रयोग किया गया है। ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਸਕੂਲ ਛੱਡਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। इस वाक्य में
छड़ना क्रिया का प्रयोग किया गया है। ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। इस वाक्य में रहना क्रिया का प्रयोग किया गया है। ਉਹ ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ डरदा होवेगा। इस वाक्य में डरना क्रिया का प्रयोग किया गया है। वो बहुत कुछ कहता होवेगा। इस वाक्य में कहना क्रिया का प्रयोग किया गया है। सो शिक्षार्थियों, ये था हमारा आज का विषय साधारण भविष्यकाल। इसमें हमने कुछ वाक्यों की मदद से साधारण भविष्यकाल का अभ्यास करने का प्रयत्न किया है।